तो है दश धर्म धारक सिद्ध है। आचार्य है वजाय है मुनिराज सर्व प्रसिद्ध है। जो आत्मा को जानते पहचानते करते रमण, वे धर्म धारक धर्म धनु है, उन्हें हम करते नमन, उन्हें हम करते नमन। पर्वादिराज पर्युषण पर्व का आज 6वां दिन है। गंभीरता से विचार किया जाए तो आज से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। और मोक्ष मार्ग प्रारंभ के दिन संख्या कम है। बारिश का असर हो रहा है भाई, बारिश से सबको डर लगता है। संसार के दुखों का संयम धर्म की चर्चा चलनी है। संयम माने मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होना। देखो अपन क्रम से बात लें। पहले दिन क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य और शौच धर्म की चर्चा के उपरांत वैसे इन कसायों की मंदता हुई। मोक्ष मार्ग प्रकाशन जी की टून है ना कि जब नदी का प्रवाह कमजोर हो तो तब हाथ पैर चला करके अर्थात तैर करके हमको उस नदी को पार कर लेना चाहिए। तो जब इस जीव के क्रोध, मान, माया और लोभ कमजोर हुए, खत्म नहीं हुए, कमजोर हुए, तब इस जीव को तत्व की बात सुनने की इच्छा होती है। देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा की भावना होती है। आप लोग पीछे क्यों बैठ रहे हैं? आगे आओ ना, जगह है, इधर भी है उधर भी है। भैया एक काम करो, आप ये चटाई उधर ही दे दो, तो आप लोग सब इधर आ जाओ। बीच में आपको जाना है, आप जा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, पर आगे से बैठो, भरा हुआ अच्छा लगता है। हाँ, इधर से आ जाओ आप, यहीं से। अपन जिनेंद्र देव की शरण में है, कोई हल्की फुल्की जगह नहीं है। ऐसी जगह है जहाँ अनंत काल के किए हुए पाप कट जाने वाले हैं। माँ जिनवाणी की शरण में है, अनादि काल के दुख मिट जाने वाले हैं। जिन मुनिराजों पर श्रद्धा रखते हैं, जिनको श्रद्धा रखते ही सम्यक उत्पन्न हो जाता है, ऐसी जगह है, बहुत परम पवित्र। इससे अच्छी जगह कहीं नहीं हो सकती। आज संयम का दिन है, कसायों की मंदता भी है, और संयम का अर्थ मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होना है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा आधार वर्तमान समय पर लगता है कि भाई ये बात कहाँ से कह रहे हो, तो धवला जी की पुस्तक के आधार से ये चर्चा होगी। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा विषय बड़ा समझने ही जैसा है, श्रद्धा ही करने जैसा है। सबसे पहले संस्कृत की परिभाषा दी है संयमनम संयमः। संयमन को संयम कहते हैं। थोड़ा कठिन है पर बहुत सरल विषय है। हमारे रोजाना के, जो मैंने सुबह कहा था ना कि रोजाना के पाप जो ज़्यादा है वो कम होने वाले, प्रतिदिन के उपयोग वाले। देखो संयमन अर्थात, अब सुनना भाई, उपयोग स्थिर, आप आगे आ जाओ। संयमन अर्थात उपयोग को पर पदार्थ से समेटकर आत्म सन्मुख करना, अपने में सीमित करना, अपने में लगाना। उपयोग की स्वयं सन्मुखता, स्वलीनता ही निश्चय संयम है। थोड़ी सी कठिन हो गई बात,
अपन इसको बहुत सरल लेंगे और बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं प्रतिदिन एक बात कहता हूँ कि अपने उपयोग को, आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ भी जगह है। यहाँ आ जाओ, ये जगह है अपने पास। हाँ, एक बार बैठ जाओ, आराम से बैठो। आप तो इधर आ जाओ भाई, ये थोड़ी सी चटाई दूर कर दो, वो जो समझ लो, आप गैप कर दो थोड़ा सा इन चटाइयों में, बड़े पंडित जी के स्तर से। बस ये इनको भी थोड़ा सा गैप कर दो तो यहाँ भी बैठ जाएंगे, दूर दूर कर दो थोड़ा सा, बस। माने हमारी भावना ये है कि ये विषय सबके ख्याल में रहे। आप समझो, हम इतनी मेहनत इसलिए कर रहे हैं, भैया को बार बार उठा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि विषय ख्याल में रहना चाहिए। विषय क्या है? अब देखो, उपयोग स्थिर करो। देखो, अपने उपयोग को, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत फर्क पड़ेगा, यहाँ बैठ जाने से बहुत फर्क पड़ेगा। आ जाओ, आप भी आ जाओ। क्यों? ये संयम का विषय दुधारी तलवार है दोनों तरफ। अब देखना, अब करना भाई उपयोग स्थिर, समझना है ना। अपने उपयोग को पर पदार्थों से समेट करके अपनी आत्मा के सन्मुख करना, उसका नाम संयम है। क्या परिभाषा है? अपने उपयोग को पर पदार्थों से समेट करके अपनी आत्मा के सन्मुख करना, इसका नाम संयम है। भैया ख्याल रहेगी, यही विषय चलेगा अब 4 दिन, यही परिभाषा रहेगी। अकेले नाम बदलेंगे धर्मों के, बाकी परिभाषा यही चलने वाली है। अपने उपयोग को पर पदार्थ से समेट करके अपनी आत्मा के सन्मुख करना, उसका नाम संयम है। अब देखो, यही परिभाषा चली आगे तक। अब यहाँ प्रश्न वीरसेन स्वामी द्वारा लिखते हैं कि जो संयमो जो सम्माविना भाणी भाभी न अन्नो, संयम वही हो, वही है जो सम्यक्त्व के साथ हो। देखना ट्रैक पे भाई साहब बिल्कुल आ रहे हैं फास्ट। संयम वही है जो सम्यक्त्व का अविनाभावी हो। सुनना भाई, उपयोग स्थिर करो आप। संयम वही है जो सम्यक्त्व के साथ हो। अब तत्काल एक प्रश्न आता है आपकी तरफ से, फिर तो हमें सम्यक्त है नहीं, तो फिर हम संयमधारी नहीं कहलाएंगे क्या? क्या हम संयमित नहीं हैं? क्या परिभाषा है? फिर से, अपने उपयोग को पर पदार्थों से समेट करके अपनी आत्मा के सन्मुख करना, इसका नाम संयम। अब यहाँ वीरसेन आचार्य स्वामी कहते हैं, पर संयम वही होता है जो सम्यक्त्व के साथ होता है। भैया, सम्यक्त्व के साथ होने वाला ही नाम संयम पाता है। फिर जो हम व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, एकासन कर रहे हैं, देवशास्त्र गुरु की आराधना कर रहे हैं, ये क्या है? प्रश्न तो बनेगा भाई। देखो, अब हम शुद्ध सात्विक और पूरे यहाँ तक की चक्की की भी सफाई करी, घर के कोने कोने की किचन की सफाई करी कि हमसे किसी जीव की विराधना ना हो जाए, ऐसे परिणामों के साथ की, तो ये कहाँ जाएगा? ये चर्चा आगे आने वाली है। अभी यहाँ कहा आचार्य स्वामी ने कि कितने ही मिथ्या दृष्टि संयमी देखे जाते हैं। उनके ही तरफ से प्रश्न है गुरु और शिष्य के। तो क्या उत्तर दिया कि नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना संयम की उत्पत्ति नहीं होती। अरे ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। भाई साहब, बड़ी गड़बड़ है। हम तो इतना संयम पाल रहे हैं, यही कहते हैं ना, हम तो बहुत संयम पाल रहे हैं, और आप कह रहे हो कि सम्यक्त्व के बिना तो सम्यक्त्व की उत्पत्ति ही नहीं होती। तो गड़बड़ है। तो नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है।
बिल्कुल कहीं से कहीं तक गड़बड़ नहीं है। देखो एक बात मैं यहाँ अब प्रारंभ में ही स्पष्ट कर दूँ, जो जीव वर्तमान समय में अशुभ रूप परिणत है, अशुभ रूप परिणत है माने 8 बजे से बड़े शानदार सीरियल आते हैं ना, संसार बढ़ाने वाले, ग्रह क्लेश बढ़ाने वाले, उनमें लगे गारंटी से बैठते हैं। प्राइम टाइम शो ऐसे ही कहते हैं उनको। जो घर में कलेश बढ़ाने वाले कार्यक्रम वर्तमान समय में देख रहे हैं, या बाजार में खड़े होकर के गप सड़ाका लगा रहे हैं, किसी की बुराई भलाई कर रहे हैं, यानी ये मान लो कि वो जिनेंद्र देव के दर्शन करने के अलावा, जिनवाणी सुनने के अलावा, जिन मुनिराजों की भक्ति करने के अलावा जो भी कार्य कर रहे हैं, वे अपने से अच्छे हैं कि बुरे हैं? अपन तो उनसे अच्छे हैं, वे जैसे हैं वैसे हैं, अपन बुरा नहीं कह रहे। क्यों कहें? तो अपन उनसे अच्छे हैं। अपन को जिनवाणी सुनने का, जिनेंद्र देव के दर्शन करने का, मुनिराजों की भक्ति करने का जो विकल्प आया, यह विकल्प शुभ विकल्प है, अच्छा विकल्प है। अब यहाँ जो बात आचार्य भगवान कह रहे हैं धवला जी के आधार से, और जिनसेन आचार्य स्वामी कह रहे हैं कि भाई संयम तो सम्यक्त्व के साथ होता है, तो इसका क्या अभिप्राय है? ये थोड़ा सा कठोर भी है, कठिन भी है, पचना भी मुश्किल है। देखो, यदि हम इन क्रियाओं में ही संतुष्ट हो जाएं, भाई साहब ये जो चल रही है वर्तमान में 10 दिन वाली, तो हम सम्यक्त्व की ओर जाएंगे क्या? फिर से हम सुबह से उठ करके, बिल्कुल प्रातः काल उठ करके नमोकार मंत्र पढ़ के उठ रहे हैं, स्वच्छ साफ शुद्ध वस्त्र पहन रहे हैं, और तत्काल आते हैं भाई 7 बजे से अभिषेक प्रारंभ हो जाता है प्रभु जी का, तो समय पर ही भी आना है, फिर पूजन भी है, फिर स्वाध्याय भी है, फिर शुद्ध सात्विक भोजन भी बनाना है। हम इसमें संतुष्ट हो जावे तो क्या सम्यक्त्व का प्रयास करेंगे? अगर वहां संतुष्ट हो गए तो अशुभ वाले अशुभ में संतुष्ट थे, तुम शुभ में संतुष्ट हो गए, शुभ में ही संतुष्ट हो गए ना। अशुभ वाले तो उसमें ही मजा आ रहा है। देखो अरे वो अभी उसने मालूम ऐसी कैमरा लगा दिया था कि कमरे में, और उनको पकड़ लिया, और ऐसा वो उसमें संतुष्ट हुए, और हम इनमें संतुष्ट हो गए। हम सम्यक्त्व की प्राप्ति का कोई उपाय तो किया नहीं। यहाँ आकर के भी कहे प्रभु आपने ऐसा क्या किया कि अनंत सुखी हो गए? अरे वो बताओ तो कि हम आपकी पूजन क्यों करें? क्या कहा? हम क्यों करें? तो बोले हम कब कहते हैं कि करो, मत करो, अपनी तो करके देख लो। बड़े पंडित जी साहब का बात आ गया ना कि प्रभु जी कब कह रहे हैं हमारी पूजन करो, एक बार अपनी ओर तो देख लो, स्वयं पूज्य होने वाले को। यदि इसमें संतुष्ट हो गए जो कर रहे हैं 10 दिन, देखो मैं ये भी मानता हूँ इन 10 दिनों में महिलाओं के, पुरुषों के, बच्चों के भी बड़े पवित्र गीले भीगे हुए भाव होते हैं। देवशास्त्र गुरु की आराधना के बड़े अच्छे अवसर होते हैं, करते भी हैं, करना भी चाहिए, परंतु संतुष्ट होने की बात नहीं। चर्चा चलती है संयम की। फिर क्या करें? सम्यक्त्व प्राप्त करो। कैसे करें? कि अपने उपयोग को पर पदार्थों से समेट करके अपनी आत्मा के सन्मुख करें। ये है सम्यक्त्व। वो तो बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। कठिन नहीं है। देखो जिस क्षण समझ लो बच्चा बालक का जन्म हुआ, जिस क्षण बालक का घर में जन्म हुआ, पूरा परिवार, चाहे 18 सदस्य हो घर में, चाहे 4 हो, और चाहे 25, बड़ी फैमिलियाँ होती थी। हमारे पापा जी वगैरह 5 भाई,
3-4 महीने, वो बड़ा 9 और 9 के बच्चे, फिर उनकी बहुएं, माने ऐसे 50-55 लोग हो जाते हैं। तो मान लो एक बच्चा हुआ हमारे परिवार में, तो वो 50 के 50 लोगों को अपनत्व होता कि नहीं होता? अभी चेहरा नहीं देखा, पर इंदौर वाली बुआ जी कह रही ले बेटा तेरे यहाँ बेटा हुआ है, चेहरा नहीं देखा। वो दिल्ली में भाई साहब अब क्या चल रहा है? बोले शोर हुई है, शोर सूतक होते ना, बोले शोर हुई है, चेहरा नहीं देखा, अपनत्व कितना कैसे बड़ा एक क्षण में संपूर्ण अपनत्व हो जाता है। दादी उसको लेने घूमती हैं, दादाजी उसका चेहरा देखने ढूंढते हैं, बार बार पूछते हैं क्यों हाथ पैर ठीक हैं, कैसा है, सांवला है, गोरा है, काला है, कैसा है, पूरे हाथ पैर सही साठ है कि नहीं है, कि काल टूटा फूटा है। पूरा घर उसकी जानकारी में लगता है। क्यों अपनत्व हो गया? अभी तो वो पैदा ही हुआ है। काहे की माने इतनी दूर दिल्ली रह रहे, मुंबई रह रहे, और वहां भी विदेशों में भी रह करके शोर सूतक तो मनाते हैं ना। कितना अपनत्व हुआ। ऐसे ही इन देव शास्त्र गुरु की शरण में आकर के उपयोग यदि भगवान आत्मा के सन्मुख नहीं हुआ तो कुछ काम नहीं हुआ, ये मान लेना। बात बहुत कठोर है। कल से आना बंद कर दें, फिर कहाँ जाओगे? उपदेश तो ऊपर चढ़ने के लिए दिया है। कहाँ जाना है? अपने में। किसके शरण से? जग में शरणा दो। कौन से? शुद्धात्म आरु पंच गुरु जग में शरणा दो। किसकी 12 भावना की पंक्ति है? जग में शरणा दो, शुद्धात्म और पंच गुरु जग में शरणा दो। इसके अलावा जगत में कोई शरण इस जीव के लिए है ही नहीं। प्रथम तो शुद्धात्म, फिर देव शास्त्र गुरु की शरण। भैया ये संयम माने प्रथम शरण किसकी? संयम की। अपनी और संयम की एक ही शरण है। बड़ा कठिन काम है, बहुत मुश्किल है साहब, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जीवन में सहजता, सरलता, कसायों की मंदता ला करके देखो। भाई साहब, कसाय की मंदता में ही अपन थोड़े से संतुष्ट हो जाते हैं ना। वो 7वें अधिकार में एक विषय आया है, इसके बाद आता है, हालांकि वो जब तक अपन नहीं पहुंच पाएंगे वहाँ पर बता देता हूँ मैं। विरोध उदासीनता, विरोध रूप उदासीनता है। हाँ, विष गर्वित मेरा बोलो क्या है? हम तो संतुष्ट अपने के अलावा कहीं दूसरी जगह हुए तो आत्मा का तो विरोध ही हो गया। ऐसी कैसी उदासीनता? अरे कसायों की मंदता का लाभ तो ये है, अभी नदी नाले उफान बहुत चल रहे हैं। हमारे यहाँ तो बहुत घटनाएं घटी है। एमपी में पहली बार इतना पानी बरसा है। 10 साल का रिकॉर्ड टूट चुका कल, अब और टूट रहा है, बारिश और हो रही है। तो और जब बहाव कमजोर हो तब तैर करके पार कर लेना चाहिए। तीव्र बहाव में पैर नहीं रखना चाहिए। पंडित टोडरमल जी साहब कहते हैं कि तेज बहाव हो तो शांत होकर के खड़े रहना चाहिए। अर्थात कसायों की तीव्रता हो तो देवशास्त्र गुरु की शरण लेना चाहिए, और कसायों की मंदता हो गए तो हित का विचार करके आपा पर का भेद विज्ञान करके अपने में समा जाना चाहिए। ये हो गई मूल संयम, जो मुख्य संयम है उसकी चर्चा। अब आगे अपन इसको और खोलते हैं। पूजन में भी पढ़ते हैं कि संयम रतन समाल, विषय चोर बहु फिरत है। कैसे संभालें? पहले संयम हो तो फिर संभालें। अब देखो इस पंक्ति को भी खोलते हैं। संयम रतन समाल, विषय चोर बहु फिरत है।
अब हमें तो संयम है नहीं, अब क्या संभाल करें। अभी देखो कि क्योंकि उत्तम संयम गहु मन मेरे, भव भव के भाजे अघ तेरे, स्वर्ग नरक पशु गति में नाही, आलस हरन करन सुख ठाही। ये संयम कहाँ कहाँ नहीं है? स्वर्ग में नहीं है, नरक में नहीं है और त्रियंच गति में नहीं है। फिर कहाँ बचा? मनुष्य गति में बचा। और हम कौन किस गति के जीव हैं? मनुष्य गति के हैं, तो संयम धारण कर लेना चाहिए। आपको अभी यहाँ पंचकल्याणक होगा ना, तो उस दिन जब वो तीर्थंकर भगवान माने राजकुमार या राजा, कौन सा पंचकल्याणक कर रहे हैं? पार्श्वनाथ भगवान का। तो पार्श्वनाथ भगवान माने राजकुमार अवस्था से जब वो दीक्षा लेने जाएंगे, तब देखना एक लड़ाई होगी। लड़ाई नहीं, वो बंदूक तलवारों वाली नहीं, दो माइकों पे लड़ाई होगी। इंद्र लोग कहेंगे हाँ पालकी हम उठाएंगे, और राजा लोग कहेंगे पालकी हम उठाएंगे। जो संयम हाँ, तो वो सौधर्म इंद्र कहता है देख भाई, हम यार बहुत दिन से इनकी व्यवस्था कर रहे हैं। जब ये माँ के गर्भ में आए थे तब हमने रत्न बरसाए, नगरी में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो, ये व्यवस्था हमने कराई है, और तुम पालकी का नंबर आया तो तुम उठा रहे हो। फिर वो और कहता है कि रत्न बरसाए, कपड़े भी हम लाए। यार भाई समझो तो बात को हमारी, कितनी विनय करता है वो सौधर्म इंद्र। इसकी एक छिंगली में इतनी ताकत के पृथ्वी पलट जाए, पूरी पृथ्वी पलट जाए, वो निवेदन करता है। फिर कहता है भाई देखो अब समझ लो, जन्म कल्याणक में भी हमने सारी व्यवस्थाएं की, अब थोड़ा बहुत कुछ तो समझो। तो फिर वो राजा लोग क्या कहते हैं, देखो भाई तुम्हारी सब बातें सही है, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, एक बात बताओ, क्या तुम संयम धारण कर सकते हो? ये अंतिम लाइन है बिल्कुल। तो वो क्या कहता है, तो वह हाथ जोड़े दादा, संयम धारण तो हम नहीं कर सकते हैं, पर हमें पालकी उठा लो। फिर सौधर्मेंद्र कहता है कि हम में संयम धारण करने की ताकत नहीं है। हे राजाओं, तुम आज विजयी हुए हो, आज तुमने सौधर्मेंद्र को लज्जित किया है, इस पद को खंडित किया है, मुझे इस पद से ग्लानि हो रही है। इससे अच्छा तो मैं एक सामान्य पुरुष होता तो संयम धरकर मुक्ति मार्ग में आगे चला जाता। वो स्वर्ग नरक पशु गति में नहीं, कहीं नहीं है। धारण कर लो भाई, छोड़ने जैसी बात नहीं है। बोलो कित अपन इंद्र ओ भैया पुण्य कर लो स्वर्ग में चले जाएंगे, बिलबिलाता है वो स्वर्ग, सौधर्म इंद्र। और स्वर्गों की तो क्या बात करें, वो सर उनकी आज्ञा में चलते हैं, ऐसी उंगली दिखा देंगे। वो जो आप देखते हो ना, वो समोसरण में हाथी घोड़े फूल, वो और कोई नहीं होते, देव होते, देव। बताओ कितनी पराधीनता। और हम तरस रहे क्या स्वर्ग में चले जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। अरे क्या स्वर्ग वर्ग में जाना है। देखो त्रियंच गति में कम से कम 2 कसाय चौकड़ी का तो अभाव जीव कर ही सकता है, वहाँ तो एक ही कसाय चौकड़ी की व्यवस्था है। अब आप सोचो मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत वैसी बात है। अगर किसी अन्य सभा में कह दे तो झगड़ा हो जाएगा कि तुम स्वर्ग से महत्वपूर्ण त्रियंचों को बता रहे हैं। हाँ, वो 2 कसाय चौकड़ी का अभाव करते हैं। क्या कहा था रामचंद्र जी ने सीता से, हे सीते, ये जटायु पक्षी 2 कसाय चौकड़ी का अभाव कर चुका है, इसने संयम, यह संयमी हो गया है, यह संयमी हो गया है, इसका ख्याल रखना। क्या गजब है, इसका ख्याल रखना। 2 संयमी हो गया। देखो
और वे गिड़गिड़ा रहे भैया। फिर बाद में समझौता हुआ तो भैया 4 कदम तुम चल लो, फिर 4 कदम हम चलेंगे। आखिर जीत किस बात की हुई? जो संयम धारण कर सकते, जो संयम धारण करने की ताकत रखते हैं, जीते वो हैं। और हमें वह मनुष्य पर्याय, मनुष्य गति मिली और संयम ना धरे तो हमारे दुर्भाग्य की महिमा कहीं नहीं लिखी जा सकती। ऐसा संयम धारण करने की बात कह रहे हैं आचार्य। देखो, संयम 2 प्रकार का होता है। अब हम अपनी बात करें वर्तमान समय की कि संयम 2 प्रकार का होता है, एक प्राणी संयम और एक इंद्रिय संयम। प्राणी संयम में क्या क्या लेना? ठीक है, 5 इंद्रिय और मन। तो क्या हम प्राणी संयम पालते हैं? पांच स्थावन चीजों में कौन कौन से लेना है? अग्नि कायक, वायु कायक, जल कायक, वनस्पति कायक, और एक और रह गया भाई, वनस्पति कायक। और वो इंद्रिय संयम बाद में। अब देखो हम कहाँ कहाँ पाप करते हैं। अब ध्यान से सुनना। वास्तव में मैं एक घटना सुना दूँ। अभिनंदन जी की जो बहन थी, माने मेरी ताई जी कुसुमबाई, मालूम कैसे कपड़े धोती थी। एक 2 बर्तन रखती थी कपड़े धोने के लिए, एक बाल्टी और एक परात सी। मैं उनके साथ रहा, बहुत रहा। अव्वल तो बिना साबुन के धुलने हैं, और जैसे जब कभी 8-5 दिन में किसी कपड़े के साबुन लगाना हुआ तो उसी परात में ही साबुन लगेगा, उसमें ही नितरेंगे, उसमें ही धुलेंगे, और बाल्टी में तो अकेले खंगाले जाएंगे। और पहुँच के गरम, माने कहाँ डालना? धूप में, छाए माए में नहीं डालने का काम है। अब वो जो पानी बचा वो कहाँ जाना है? नाली में नहीं जाना। वो पानी लाई वो बाहर सड़क पे, और बीच सड़क पे डाला उनने। और ऐसा नहीं फेंक दिया, फैला दिया कम कम, ताकि वो 10-5 मिनट में उड़ जाए। मैंने उनसे पूछा, बाई कहते थे हम उनको, बाई ऐसा क्यों करते हो? वहीं से बगरा दिया करो, इतने पाइप लगे नाली में सीधा। बेटा, उन कीड़ों का क्या होगा जो कास्टिक की ताकत सहन नहीं कर पाते? उन कीड़ों का क्या होगा? उन इल्ली जो बिलबिला रही नालियों में, उनका क्या होगा जो कास्टिक को सहन नहीं कर पाए? कास्टिक होता ना उसमें, साबुन में, क्या होगा? मरेंगे बेटा, पाप लगेगा, पाप लगता है। माने ऐसी एक एक क्रिया के पाप हम रोज बचा सकते हैं। हमको आवश्यकता 1 बाल्टी पानी की है और हम 3 बाल्टी उपयोग करते हैं, और क्या होगा? 36,000 प्लस एक बूंद में कीड़े होते हैं। 36,000 प्लस एक बाल्टी में कितना होगा? हाँ, वो संख्या इसलिए कह रहा हूँ। 1 बाल्टी माने उपयोग है 1 बाल्टी का, और 3 बाल्टी कर रहे हैं, फैला रहे हैं, नहा रहे, इधर फ्लश चालू कर दिया, इधर ये चालू कर दिया, इधर वो चालू। अरे कितनी जरूरत है? कभी लगा तुमसे कि मेरे से किसी जीव का घात हो रहा है? जल कायक ऐसे ऐसे उपयोग कितना सा, और जाने दो, फैलने दो, बहलने। और ज़्यादा दिक्कत हुई, पंप चला दिया, टंकी खाली नहीं होने देंगे। अरे अपने निरंतर होने वाले पाप को कभी तो रोको, कुछ तो विराम दो। खोलता हुआ गर्म पानी नाली में डाल दिया। अरे वो जीव जो पानी, उस गर्म पानी के ताप को सहन नहीं कर सकते, वो मर गए। तुमने वो तो मारे, वो मारे, वो और मर गए बेचारे। उनके घात का पाप किसको लगेगा? कहाँ जाएगा? जीव का क्या होगा? ये समझ लो। मैं अभी यहाँ देखा है, हालांकि
सड़क के किनारे खाने की सामग्री डाल देते लोग, तो जानवर आए तो वो खाए, और जानवर नहीं आए तो बेचारे कीड़े हो रहे, चींटी हो रहे, वो सड़क पर फैल रही हैं। कितना भी बच के निकले, पैदल चलने वाला तो साइड हो जाएगा, बाइक वाला, कार वाला, उससे तो कुचलेंगे ही भाई। थोड़ा बहुत तो अपन को इस बात का ख्याल करना चाहिए कि मेरे से एक जीव की भी विराधना ना होवे, और हम लाखों करोड़ों अरबों जीवों की विराधना प्रति क्षण कर रहे हैं और इस बात पे विचार ही नहीं करते। अग्नि, और आपने गैस जला दिया पहले से ही, और ना पानी लाए, ना बर्तन लाए, ना कुछ, पहले से चालू कर दिया। अरे वो जो वहाँ उस वातावरण के जीव थे, तत्काल अग्नि उत्पन्न होने से तो जल गए, तुम्हें दिखे नहीं पर जल गए। तो फिर क्या पंडित जी खाना पीना, रहना सहना, उठना बैठना सब बंद कर दें? कभी किसी का कुछ बंद नहीं हुआ। उन जीवों के प्रति करुणा भाव जिन्होंने पाला है और जिन्होंने संयम धारण किया है, ये सब चलते हुए भी मुक्ति को प्राप्त हो गए। घर पे माने हर चीज में लगाना, माने गैस चालू कर दिया, फिर पानी लेने गए, फिर बर्तन लेने गए, अरे पहले सब तैयारी कर लो फिर जला लो ना। 2 सेकंड समझ लो, 2 सेकंड भी यदि तुम्हारी अग्नि अतिरिक्त जल गई तो लाखों जीवों का घात उस समय हो गया, उसका पाप किसको लगेगा? अब पंडित जी ऐसे तो क्या खाएंगे पिएंगे नहीं, सब खाते हैं, सब पीते हैं। उन संयमी जीवों के बारे में तो विचार करो कि जिनके जीवन में बिल्कुल संयम बरत रहा है और कोई पाप नहीं हो रहा है। हर चीज में लगाना, पंखा चालू छोड़ दिया, लाइट बनते देखी किसी ने? देखी किसी ने? मैंने देखी। माता टीला बांध है, तो जब हम बहुत छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो स्काउट होता ना, स्काउट का मैं ग्रुप कैप्टन था। कक्षा 9वीं में पढ़ता था। हमारे यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है माता टीला, तो वहाँ 7 फ्लोर हैं, उसके 3 तक जाने की अनुमति होती है, बाकी और आगे अपन नहीं जा सकते। तो हम लोगों को पहले फ्लोर में जाने की अनुमति दी थी। वहाँ पंखा लगा था, कैसा कि ऐसे यहाँ से ऐसा पानी गिर रहा है पंखे पे, टरबाइन जो भी है उनकी भाषा, ऐसा पानी गिर रहा है पंखे पर, वो पानी गिरते ही पंखा घूम रहा है। वहाँ हम और आपके बरोबर मछलियाँ सेकंडों में फिट जाती है, पानी हो जाती है, पानी भाई साहब, मैंने देखा आंखों से। पानी इतनी तेज पंखे चलते, ब्लेड वाले, पानी हो जाती है। अब मगर पानी 5 मिनट 2 मिनट के अंदर गिरा और वो घूम के आया तो पानी आएगा आपको, जानवर नहीं आएगा कोई सा भी, गाय भैंस बकरी कुछ भी गिर जाए उस पर, वो पानी बन के ही निकलेगी नीचे से, जो भी। बहुत बहुत खतरनाक है भाई साहब, देख नहीं सकते। पहले फ्लोर पे ही कपकपी छूट गई थी, वो लाइट हम उपयोग कर रहे हैं। कौन लगेगा, कौन भोगेगा उसका पाप? सोचना, अग्नि कायक, जल कायक, वायु कायक नहीं, हम उपयोग की मनाही के लिए नहीं कह रहे। आखिर समझो तो इन पापों से बचा जा सकता है, बुद्धिपूर्वक बचना चाहिए। इन जीवों की विराधना का फल किसको लगेगा भाई? हमसे विराधना हुई तो हमें। हर चीज में लगाना, सुबह से उठ करके शाम तक के जो समझ लो खूबसूरत दिखने के लिए जो सामग्री उपयोग कर रहे हैं, कैसे बन रही है, कहाँ से आ रही है? कौन कौन हो गए? अग्नि हो गई, वायु हो गई, ये जो दीपक अपन ने जला के रख दिया, आप क्या सोचते हैं हंसी खेल नहीं है इसका पाप झेल पाना भी? देखो दीपक की कितनी उपयोगिता है। मंदिर में कभी अंधेरा नहीं होता, पर ये लाइटें बंद करो फिर दीपक जलाओ, मनाही बिल्कुल नहीं है, दीपक जलाने की बिल्कुल मनाही नहीं है, क्योंकि समोसरण अंधेरा होता ही नहीं है। पर ये सब लाइट बंद करो और दीपक जलाओ। मैं मेरी दादी के साथ बहुत छोटा था, जब 5 पैसे और 10 पैसे चलते थे, तो हमारे
दादी हमारे लिए लालटेन ले जाने के लिए पैसे दिया करती थी, तो हम बहन भाई लड़ते थे कि मैं ले जाऊंगा, बहन कहती थी मैं ले जाऊंगी, क्योंकि 5 पैसे मिलते थे 3 दिन में, 3 दिन में 5 पैसे। अपनी दादी के साथ लालटेन लेकर के मंदिर तक जाना होता था, लाइट नहीं थी उस समय, तो हम बहन और भाई दोनों लड़ते थे कि मैं लेके जाऊंगी, 2 दिन तुम ले गए तो फिर ऐसे समझौता होता है भाई 3 दिन तुम 3 दिन तुम, तीनों को 5-5 पैसे 3-3 दिन में मिलेंगे। उस समय की बात बता रहा हूँ। और जाके हमें बैठी, बेटा दर्शन कर, ऐसे करते, ऐसे डोब देते, ऐसे सिखाया उनने। वो हमारे लिए पैसे का लोभ था, परंतु उनके हृदय में वो संस्कार देना था कि बच्चा मंदिर जाएगा कैसे। हमें 5 पैसा दिखता था, आज वो उनका प्रयोजन संस्कार देने का था कि दोनों टाइम बच्चे कैसे मंदिर जाएं। बिल्कुल कोई मनाही नहीं। और वो 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा वहीं बैठती थी, सामायिक करती थी, जब तक दूसरी लालटेन नहीं आ जाए भाई साहब, तब तक वहाँ रुकना होता था। अब आप सोचो, दूसरी लालटेन माने जब गांव में लाइट नहीं थी तो समोसरण में अंधेरा होता नहीं है, तो हमारी लालटेन जल रही है वेदी के सामने, जब तक कोई दूसरा दर्शन करने आएगा और उसने अपनी लालटेन रखी और हमने अपनी लालटेन उठाई और घर आ गए, जब तक वो रखी रहेगी, जब तक कोई तीसरा नहीं आ जाएगा, जब तक वो रखी रहेगी, जब तक कोई चौथा नहीं आ जाएगा। बाद में मंदिर की लालटेन आएगी, माली लेकर के आएगा, सब अपनी अपनी लालटेन लेके जाओ, मंदिर बंद कर दो। ये सिस्टम है। समोसरण में कभी अंधेरा नहीं होता। ये दीपक कम महत्वपूर्ण नहीं है, पर इस दीपक की महत्वता इसलिए खत्म हो गई कि ये लाइट आ गई। दीपक जला, कहीं कोई मनाही नहीं है, कोई धार्मिक कार्यक्रम में मनाही नहीं है, पर फिर इनसे जो जीव हत्या हो रही और फिर वो हो रही, 2 जीव हत्या की क्या जरूरत है। हर चीज में विवेक है, हर चीज में विवेक है। जैन दर्शन में कोई क्रिया वैसी अनर्थकारी नहीं है, अकारकारी नहीं है, हर चीज कार्यकारी। जब तक वो लालटेन रखी रहेगी, जब तक दूसरी नहीं आई। मैंने मेरी दादी वहाँ बैठी रहेंगी, जाप देना कहते हैं, अपने माला फेरना कह लो, हम भी वहीं बैठे रहेंगे उनके साथ। फिर कोई आया दूसरे परिवार का लालटेन, हम उठी, हम अपनी ले गए, वो रखी, माली आया उसने बंद करी। माने सिस्टम वही का वही है। अंधेरा समोसरण में कभी होता नहीं है, चाहे कृत्रिम हो और चाहे अकृत्रिम हो। तो बात यहाँ चलती है संयम की। ये है प्राणी संयम, माने मेरे से किसी जीव का घात न भूल में और न बुद्धिपूर्वक हो, इसको कहते हैं प्राणी संयम। समझना, जो भी जीवन में पाप हमसे बच सकते हो बचाना, क्यों रखना। आखिर वो हरी सब्जी इतनी सारी, अब 2 दिन की है 2 दिन लो, जितनी जरूरत है उतनी उपयोग करो, अन्यथा क्यों रखना। ऐसा विकल्प क्यों नहीं आता हमें। देखो भाई साहब, आज भी ऐसे 20 लोग हैं कि जो सिर्फ एक समय भोजन करते हैं 20 साल से। आखिर उनके सही चल रहा है ना, हष्ट पुष्ट है, जीवन यापन बढ़िया है। कुछ ऐसे भी हैं कि जो 2 टाइम करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कभी भी खाते, कहीं भी खाते, कैसा भी खाते, कुछ भी खाते, सब जी रहे ना अपने उस हिसाब से। पर जो नीचे के स्तर पे है, कुछ भी कभी भी कैसा भी खाता है, वो बांध रहा है ना पाप, उसके पाप का बंध निरंतर चल रहा है ना। और जो एक समय शुद्ध सात्विक भोजन करके देवदास गुरु की आराधना में रत है, बंध तो उसके भी है, तदपि पुण्य उसका इतना है कि वो बंध किसी काम का नहीं है। कौन सी गाथा है? सप्रम बाधा नहीं, बंध कारणम नहीं, गाथा है उसकी, पूरी गाथा है कि वह कार्य करना, एक श्रावक को वह कार्य करना उचित है, साबद्ध लेपो बहु पुण्य रासव, साबद्ध लेपो बहु पुण्य रासव।
माने जिसमें कम पाप हो, माने जीवों की विराधना कम हो और आराधना ज्यादा हो, वह कार्य ही कार्यकारी है। समझना, अपने स्तर से समझना। देखो विराधना और बताऊं कैसे होती है। एक पाप हम छुपा हुआ पाप करते हैं भाई साहब। जैसे मार्केट में कोई नई सब्जी आए और उसका भाव 20 रुपए किलो हो और हम उसको बड़े लालच रूप से खरीद के 40 रुपए किलो में खरीद ले गए, तो हम पाप के भागी हैं। कैसे हैं? वो वास्तव में उसका मूल्य 20 रुपए किलो था और तुमने उन जो 20 रुपए किलो के खरीदार थे उनसे दूर कर दिया, उनके मन को खेद खिन्न कर दिया, तुम अपने पाप के भागी हो गए। देखो अपन सोचते क्या हो रहा है 10-20 रुपए में, अरे नहीं, तुमने उस व्यक्ति को उस वस्तु से दूर किया है, उसमें तुम पाप के भागी। सोचना ऐसे ऐसे प्रतिदिन के होने वाले पाप से बचा जा सकता है। बहुत विचार करने जैसी बात है। मैंने कहा था कि आज से मोक्ष मार्ग प्रारंभ है, संयम का दिन है। कितने संयमित हो ये कल पता चलना चाहिए। कितने पाप जीवन में बचा सकते हैं ये कल पता चलना चाहिए। क्या आवश्यकता है अनर्थकारी कार्य करने की? जमीन खोद देना, पृथ्वी कायक, हाँ जो भूल रहे थे वो पृथ्वी कायक। अपन खड़े हैं और अंगूठा काम कर रहा है जमीन खोदने का। अनर्थ दंडव्रत है, क्या जरूरत है उस जमीन को खोदने की? भैया अंगूठा काम कर रहा है अबुद्धिपूर्वक भी, तो भी पाप बन रहा है। कोई किसी का मकान बन रहा हो और हम जाकर के उसको सलाह देवे 1 फुट और खुदवा, 2 फुट और खुदवा, इसको और चौड़ी कर, अनर्थ दंडव्रत है। फोकट में पाप का बंद वहां करते हैं, फोकट में पाप का बंद। अभी ये कुआ ठीक नहीं है, ये है, माने व्यर्थ सलाह है जो जिसमें पृथ्वी को खोदा जावे, बनाया जावे, मिटाया जावे, टीला कुछ भी, माने पृथ्वी कायक संबंधी जितने भी क्रियाकलाप हो। आपको ऐसे कभी ऐसा लगा कि जैसे एक जगह बहुत सारी चींटियां हो, एक जगह इकट्ठी हो गई हो किसी कीड़े पे, और पास में अपन उसको दूर, थोड़ी सी दूरी पे उसको अपन ऐसा ठोके, दूर, पास में नहीं, दूर ऐसा ठोके, तो वो क्यों एकदम बिखरती हैं? उन्हें मालूम कितना डर लगता, भूकंप आ गया, भूकंप। हमारे चलने मात्र से पृथ्वी के कितने जीवों का घात आसपास हो जाता है, हमने कभी विचार नहीं किया। मुनिराज क्यों चौमासे में एक जगह स्थित हो जाते हैं कि मेरे से किसी जीव का कोई घात ना हो जाए। पृथ्वी पूरी गीली है, जल कायक जीव भी पृथ्वी पर आ गए हैं और उन जीवों की मेरे से किसी प्रकार से कोई विराधना ना हो जावे। एक कील ठोकने में इतने जीवों का घात होता है गीली जमीन में कि जितने वो एक बूंद पानी है ना, उससे भी अनंत जीवों, क्योंकि आसपास की पूरी भूमि सुकड़ती है, खिंचती है, तो वो जीव जो रह रहे हैं वो सब मरेंगे। है हमें इस बात का, एक यहाँ गड्ढा करने में अनंत अनंत असंख्यात जीवों का घात है। इसकी विराधना का फल किसको? जिसने खुदवाया, जिसके निमित्त से खुदा उसको। बहुत विचार जैसी बात है। क्यों अपन लोगों के मकान के काम क्यों बंद हो जाते हैं बारिश के दिनों में? मकान गिर जाएगा इसलिए नहीं, इसलिए कि अभी संघी पंचेंद्रिय जीव भी यहाँ विचरण कर रहे हैं। जो जलचर जीव थे, जिनके बिलों में, चूहों के बिलों में पानी, सांपों के बिलों में पानी भर गया, वे बाहर घूम रहे हैं। भूल से भी उनका घात मेरे द्वारा ना हो जाए, ऐसी मंगल